देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु में चुनाव आयोग की विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची के मसौदे से करीब 97 लाख नाम हटाए जाने की संभावना है। इससे राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 6 करोड़ 41 लाख से घटकर 5 करोड़ 44 लाख रह जाएगी। यह 15.2% की कमी है। सबसे बड़ा असर चेन्नई में पड़ा है। यहाँ मतदाता सूची 1/3 से अधिक सिकुड़कर 40 लाख से 26 लाख के करीब रह जाएगी। स्थायी रूप से स्थानांतरित हुए लोगों के कारण अन्य शहरी जिलों जैसे चेंगलपट्टू, कोयम्बटूर और तिरुप्पुर में भी 20 से 25% तक की कमी दर्ज की गई है। चुनाव अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मसौदा सूची शुक्रवार को जारी होगी और इसके बाद दावे आपत्तियां दर्ज कराकर कोई भी पात्र व्यक्ति अपना नाम शामिल करवा सकता है। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। कर्नाटक में अनुसूचित जाति के बच्चों को स्कॉलरशिप और जाति सर्टिफिकेट मिलने में बड़ी दिक्कत आ रही है। वजह है कि नियम सिर्फ पिता के ट्रांसफर सर्टिफिकेट और जाति प्रमाण पत्र पर ही चलते हैं। बेंगलुरु की सफाई कर्मी और अकेली मां सरस्वती पूछती है कि जब औरत मर्द बराबर हैं तो मेरे बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ उनके पापा की टीसी क्यों मांगी जाती है, जबकि पति को गए 8 साल हो गए हैं और वे कभी स्कूल भी नहीं गए। कई ऐसी महिलाएं बता रही हैं कि आय प्रमाण पत्र तो आसानी से बन जाता है, लेकिन जाति सर्टिफिकेट और स्कॉलरशिप के फॉर्म सख्त कागज की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। अधिकारी भी मान रहे हैं कि तलाकशुदा या अकेली महिलाओं के मामले में इस नियम पर फिर से विचार करने की जरूरत है। आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने नई दिल्ली में केंद्रीय कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी से विशाखापट्टनम में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI स्थापित करने की मांग की है। राज्य में इसके लिए 5 एकड़ भूमि आवंटित कर दी गई है ताकि यह संस्थान उन्नत कौशल, हरित तकनीक और डिजिटल प्रशिक्षण का केंद्र बन सके। लोकेश ने राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की योग्यताएं लागू करने की अनुमति भी मांगी। लोकेश को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से AI आधारित राज्यव्यापी कौशल जनगणना और सेमीकंडक्टर AI जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर भी सकारात्मक जवाब मिला है। तेलंगाना में ग्राम पंचायत चुनावों के तीसरे और अंतिम चरण के मद्देनजर राज्य चुनाव आयोग ने मतदाता वाले जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर 3 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश बुधवार को होने वाले मतदान और मतगणना के दौरान कानून व्यवस्था, शांति एवं सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किया गया है। यह 18 दिसंबर की सुबह 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। प्रतिबंध के तहत हथियार ले जाना, जुलूस रैलियां, सार्वजनिक सभाएं और लाउड स्पीकर का उपयोग बिना लिखित अनुमति के वर्जित है। हालांकि कुछ जरूरी मामलों में छूट प्रदान की गई है। केरल उच्च न्यायालय ने वायनाड टनल सड़क परियोजना को रोकने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। इससे राज्य सरकार को इस महत्वाकांक्षी योजना का निर्माण कार्य फिर चालू करने की अनुमति मिल गई है। 2134 करोड़ रुपए की इस परियोजना में कोड जिले के अनक्कम पोइल से वायनाड में मेपादी तक करीब 8.25 किलोमीटर लंबी जुड़वा टनल का निर्माण होगा। ये कुल 8.5 किलोमीटर की सड़क के साथ केरल की सबसे लंबी और भारत की तीसरी सबसे लंबी टनल सड़क बनेगी। याचिका वायनाड प्रकृति संरक्षण समिति ने दायर की थी, जिसमें पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन जोखिम और पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव का हवाला दिया गया था। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अगस्त में इसकी आधारशिला रखी थी। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.